मैं बड़ा नास्तिक था, पर आपका सत्संग सुनकर मैं एकादशी व्रत और महामंत्र की माला 1 साल से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। 24 माला करता हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मन बरसाने में रहने के करता है, बड़ी कृपा आपके ऊपर। संन्यास लेना चाहता हूँ, सबसे बढ़कर कृपा आपके ऊपर हुई। पर लोग कहते हैं पत्नी बच्चों को छोड़कर संन्यास लेना पाप है। ठीक है भाई, लोगों की मानो, सत्संग सुनना बंद कर दो, लोगों का सुनो। अब तक उन्हीं की सुनते यार, आगे वही सुनो। ये तो कहेंगे ही, लोग तो कहेंगे पाप है। फिर तो गौतम बुद्ध तो बहुत बड़े पापी थे, पत्नी बच्चे पिता छोड़ के बाबा जी बन गए। पूज्य श्री राधे बाबा भी बड़े पापी हैं। फिर तो आपकी भाषा में कहें तो, जिनकी आप बातें सुन रहे हैं, जो 21 साल की पत्नी को छोड़ के संन्यास ले लिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत बड़े पापी सिद्ध हो जाएंगे ऐसे तो, उनकी भाषा में। इकलौती माँ, और कोई संतान सहारा नहीं है, घर में इकलौती संतान थी, पिता भी नहीं, परिवार में कोई नहीं, केवल माँ है, माँ बेटा दोनों। और देखो तो सन्यासी बन गया अकेली माँ को छोड़ के। चैतन्य महाप्रभु अपनी विधवा माँ पत्नी को छोड़ के सन्यासी बने। तो उन लोग, जिन लोगों की तुम बात मान रहे हो, वो लोग तो इनको भी सबको पापी ही कहते होंगे। जब ये सब पापी हैं तो मैं कहता हूं तुम भी बन जाओ ऐसे ही पापी। पूज्य श्री रमेश भाई, ना रमेश बाबा, जो आज भी है मान मंदिर में। अभी 108 कुटियों में आपका पदार्पण हुआ था, आपने दर्शन भी होंगे जो टीवी से जुड़े हैं, टीवी में कार्यक्रम था। तो प्रयागराज के थे, इकलौते पुत्र, माता विधवा, एक बहन थी। छोड़ करके वैराग्य में प्रयागराज से बरसाना आ गए। ढूंढते ढूंढते अंत में मां भी आ गई, क्योंकि हर नारी के 2 सहारे, पुत्र और पति, जिसके ये दोनों न रहें उसकी है क्या गति। जो पति को पहले गंवा चुकी थी, एक ही सहारा उसका पुत्र, और पुत्र छोड़ करके सन्यासी बन गया, वृंदावन में आ गया, बरसाने गहवर वन में। ढूंढते ढूंढते माता प्रयागराज से बरसाना आ गई। ऊपर खंडहर में बेटा बैठा है और नीचे गहवर वन में माँ है। बाबा माँ से मिलने को तैयार नहीं, और छोटी सी आयु, जवान युवा, जो आज 65,000 गायों का पालन पोषण कर रहे हैं, आज वही संत। मैं उनकी बचपन की बात बता रहा हूँ। उनके पास में 3 साल रहा हूँ, आज से 35 साल पहले। तो माता नीचे बैठी तो रो रही है, संत माता को समझा रहे हैं। तो माता ने एक संत को भेजा कि मुझसे तो मेरा बेटा मिलना नहीं चाहता, अब बताइए, रमेश के पिता भी नहीं है, अकेला मेरा रमेश बेटा, अब वो सन्यासी बन गया, अब मैं कहाँ जाऊं? आप समझाओ, कम से कम मुझसे मिले, मेरे साथ प्रयागराज जाए घर। तो संत गए ऊपर खंडहर में, जहां मानगढ़ में बैठे, समझाया। संत दया पर्वत समझा रहे हैं। समझाने वालों में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिन्होंने रमेश बाबा को कहा, संत बन रहे हो, भगवान नहीं मिलेंगे, नरक में भी ठोर नहीं, ऐसे माँ को रुलाओगे, देखो कैसे माँ रो रही है नीचे, और तेरा कैसे कलेजा पत्थर का है, नरक में जाओगे, नरक में। तो रमेश बाबा ने कहा, हर जन्म में हम स्वर्ग गए, अब की बार नरक चले जाते हैं। हर जन्म में हमने स्वर्ग देखे हैं, अब की बार इस स्वर्ग को छोड़ के थोड़ा सा नरक भी देख लेते हैं। मने लोग तो ये कहेंगे नरक जाएगा, नरक। लेकिन बाबा ने माँ की बात नहीं मानी। अंत में माँ यहीं आ गई। तो बाबा बात मान जाते क्या होता,
तो माँ को ब्रजवास ना मिलता। अब माँ को अखंड ब्रजवास मिल गया, जीवन भर गहवर वन में रही, वहीं उन्होंने सिर छोड़ा। और माता जी के नाम से ही आज गौशाला का नाम है माता जी गौशाला। उन्हीं रमेश बाबा की माँ के नाम से गौशाला का नाम है माता जी गौशाला। अब वो संतों की माँ बन गई। बरसाने में गहवर वन में अखंड वास किया है। और बाबा भी आज 65 गैयों का ही पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, साथ में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। ब्रजभूमि में जो प्राचीन स्थान हैं उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कितनों को भक्ति में लगा रहे हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। भक्ति का प्रचार भारत में नहीं देशों में भी कर रहे हैं। यदि वो ऐसा उनका नरक है, देख लिया आपने, ये नरक मिला उनको लोग कहते नरक में जाएगा, नरक में न जाने उन्होंने कितनों को नरक से बचा लिया। माँ को भी, अपने आप को भी, लाखों लोगों को भी बचा लिया। और उस समय लोगों ने क्या कहा था? नरक जाएगा, नरक। एक ने तो कहा नरक में भी ठोर नहीं मिलेगी तुमको लेकिन बाबा किसी की बात बाबा ने मानी नहीं, अपने वचन पर अटल रहे। वो अकेले थे, पुत्र माता के, विधवा माँ का अकेला सहारा था। लेकिन आज वो कितनों का सहारा, 65,000 गायों का सहारा बने हैं, कितने भक्तों का सहारा बन गए। तो दुनिया तो भाई ऐसी कहेगी जैसे आपको कहा जा रहा है। आपका प्रश्न था कि मैं बड़ा नास्तिक था, पर आपका सत्संग सुनकर मैं एकादशी व्रत और महामंत्र की माला 1 साल से कर रहा हूँ, 24 माला करता हूँ। मन बरसाने में रहने को करता है, संन्यास लेना चाहता हूँ, पर लोग कहते हैं पत्नी बच्चों को छोड़कर संन्यास लेना पाप है, लोग कहते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।